यदि किसी वस्तु का 110 रुपए में बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है। यदि वस्तु को कितने में बेचे कि 8% का उसको क्या हो, लाभ हो, है ना, 8% का लाभ होना है। तो ये सूत्र लगाऊंगा, विक्रय मूल्य पहले वस्तु विक्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ हानि बराबर विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु का प्लस माइनस 100 प्लस माइनस लाभ और हानि। अब जैसे मेरे पता है कि विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 100 रुपये, यहाँ 110 है और हानि कितने का हो रहा है, हानि हो रहा है कितना 12%, तो 100 में मैं क्या करूंगा -12 कर दूंगा। अब दूसरा विक्रय मूल्य मुझको नहीं पता तो यहाँ x कर देता हूँ और कितने में बेचे कि 8% का लाभ हो, तो 100 धन क्या कर दूंगा, जब लाभ होगा तो धन का निशान, हानि होगा तो माइनस का। अब 110 रुपए में क्या किया, बेचा, मतलब विक्रय मूल्य 100, यहाँ 100 लिखना है, प्लस माइनस जैसा चिन्ह बताया हूं, प्लस होगा तो फायदा प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस, चिन्ह मेरे को इसी ध्यान में रखना है बस। अच्छा, इन दोनों क्या करना है, हल करना है भाई। 110 इन दोनों को हटा दो, कितना बचेगा 88, ये दोनों x और इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 108। अब चाहे तो तुम लोग तिर्यक गुणा करके काटो, चाहे क्या है जो तरीका सीखे हो वो तरीका से काटो। यदि काटते बन रहा तो काट दो, 2 के पहाड़ में काट दो। अब 11 के पहाड़, 11 दहम और 11 अट्ठे और 2 के 2 पंचे 10, 2 चौके 8, अब 4 के पहाड़ में कट रहा है। अब 4 को 108 कट जाएगा, 4 एक का 4 और 4 दूनी कितना 8, ये तो 7 चौक कितना 28, 27 बच गए, यहाँ 5 बच गए, 5/1 बराबर x बटे कितना 27, ये दोनों तिर्यक गुणा कर दो तो हो जाएगा 5 गुणी 27 बराबर यहाँ x का मान, मतलब x का मान निकल गया। x की जगह हम तुम लोग क्या लिख सकते हो, sp2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों गुणा करो, 7 दूनी की 5 7 35, 35 के 5 3, 5 दूनी 10, 3 कितना 13, तो आंसर हम लोग का फाइनल आंसर कितना आएगा, एस विक्रय मूल्य जो होगा दूसरे का वो 135 आंसर आएगा। ठीक, काटना पीटना तुम लोगों के ऊपर है, कैसे काटना है वो तुम लोग जानो। ठीक, तो कैसे काटा मैं, 110 था, यहाँ पर जो 100 है यहाँ पर 12, काहे 12 लिखा है, क्योंकि 12% हानि हो रहा था इसलिए माइनस, अगला प्रश्न में धन हो जाएगा, फायदा होगा। जैसे यहाँ पर दूसरे बेचने पर उसको कितना 8% क्या होता है, लाभ होता है, तो मैं जोड़ दिया। ठीक, 11 पाड़ा में काट दिया, 11 दहम 11 अट्ठे 8, फिर 4, अब 4 के पाड़ा में 2 पंचे 2 चौके, फिर 4 के पहाड़ा में 108 को भी काट दिया, कितने 27 बार में, जो नंबर बचा ये दोनों नंबर क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा और आंसर ले आऊंगा। यदि मेरे को और समय है मेरे पास, हाँ भाई समय है मेरे पास, तो फिर वही तरीका मैं क्या करता, 110 बटे क्या करता 88, यहाँ sp2 करता, यहाँ पर कितना 108 तिर्यक गुणा कार्यक्रम करता, तो क्या करता यहाँ पर 110 गुणित 108 बटे कितना 88 और यहाँ पर sp विक्रय मूल्य, अब इसका 135 मेरा आंसर आता काटने पर भी। तो ये भी तरीका है, यदि काटना पीटना पसंद नहीं है ऐसा, तो ये तरीका से तिर्यक गुणा करके गुणा करो और भाग करो 88 पहाड़ा में, 135 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो दूसरा प्रश्न। राजा ने अपनी घड़ी 480 रुपए में बेच दी और उसे 40% की हानि हुई, तो 30% लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अच्छा, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 480 रुपए में बेच दी, मतलब सेलिंग प्राइस जो है जो है वो है 480 रुपया, और पहले कंडीशन में उसको हानि होती है, हानि मतलब लॉस कर देते हैं, कितना प्रतिशत का हानि 40% का, sp2 ये निकालना है हमको। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होता है 30% लाभ, मतलब प्रॉफिट का कितना परसेंट प्रॉफिट दिया है 30%, 30% क्या निकालना है लाभ। अब फार्मूला वही रखूंगा, sp1 480 ऊपर, नीचे क्या रखना है 100, और जैसे कि हानि हो रहा है तो माइनस क्या कर दूंगा 40, और sp2 विक्रय मूल्य, और यहाँ पर क्या कर दूंगा 100 में क्या प्रॉफिट हो रहा है तो 30 क्या कर दूंगा इसमें जोड़ दूंगा, लाभ हो रहा है तो जोड़ दूंगा, हानि हो रहा है तो घटा देना बस। अब यहाँ पर 480 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये दोनों sp विक्रय मूल्य 2 जो है ये कितना 130, ये शून्य से शून्य कैंसल, 6 कम 6 और 6 अट्ठे कितना 48, और तिर्यक गुणा कर दो, 13 अट्ठे कितना 100, ये लिख देता हूँ sp2 13 अट्ठे 104 और यहाँ शून्य लगा दो, तो आंसर कितना आया 1040 रुपया, ये विक्रय मूल्य है 1040 विक्रय मूल्य। ठीक।
सूत्र से बन जाएगा। वस्तु को 2640 रुपए में बेचता है और 5% का लाभ कमाता है, तो बताओ कि वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगी, उसे 16% की क्या हो, हानि हो ना। देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ऐसा है कि भाई कितने में बेचता है, तो 2640 को ऊपर, है ना। अच्छा, बेचने पर उसको क्या हो रहा है, 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ में क्या करूंगा, डायरेक्ट बनाएंगे तो 100 धन, यहाँ क्या कर देता हूँ 5। अच्छा, उसके बाद वो कितने में बेचे, वस्तु को कितने में बेचे, कि एसपी यहाँ 2 कर देता हूँ, और 16% का हानि 100। अब 100 में क्या कर देना है, माइनस क्या कर देना है 16। अब वही सूत्र लगाया हूँ, कोई नया चीज नहीं। 2640 बटे यहाँ होगा 100 कितना 5 बराबर, यहाँ पर एसपी 2 कर देते हैं, दोनों घटा देंगे कितना 84 84। अब 5 के पहाड़ा में पहले काटता हूँ, क्योंकि देखो 2 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 2 पहाड़ा में ये नहीं कटेगा ना। तो पहले मैं सोचता हूँ कि 5 के पहाड़ा में काट देता हूँ। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 के पहाड़ा में इसको काट दो, कितना होगा पचम पचम 25, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी कितना, 5 दूनी 10, और यहाँ 4, 5 अट्ठे कितना 40। अब 21 के पहाड़ा में 84, 21 एकम 21, अब 21 चौके कर देंगे, 21 चौक कितना 84, नीचे के नीचे से भी कर सकता है ना। 21 से कम 21, 21 चौके 84, क्या बच गया मेरे पास 528 गुणित कितना बच जाएगा 4, ये होगा sp2। दोनों गुणा कर दो तो हो जाएगा विक्रय मूल्य जो है बेचने का मूल्य। 8 चौक कितना 32 के 2, हासिल लाई कितना 8 चौक 3 है ना, 4 दूनी 8, 9 10 11, 11 के 1, हासिल लाई, और 5 चौक 20, 20 और 1 कितना 21, तो 2112 रुपया उससे क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य 2112। या तो फिर वही तरीका जो तरीका तुम सीखे हो, 2640 बटे कितना 105 बराबर, एक्स कर देता हूँ 84, तिर्यक गुणा एक्स बराबर यहाँ पर लिख देंगे 2640 गुणित 84 बटे कितना 105, और फिर हल करेंगे तो कितना 2112। ये काटना पीटने का काम जो है वो तुम लोग इतना मल्टीप्लाई करो, फिर 105 का फिर पहाड़ा पढ़ो, वो समय लगने वाली चीज है। ज्यादा ज्यादा समय है तुम लोग ऐसे हल करो, नहीं तो फिर पहले जो पहाड़ा से कटना है, पहले देख लिए 2 से कट रहा है, हाँ तो कटेगा 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा बढ़ना है, डायरेक्ट नहीं। अब मैं तो यहाँ शून्य देखा, यहाँ 5 देखा, विभाजक का नियम, मेरे को डिवीजन का रूल पता है डिविजिबिलिटी का, तो मैं सीधा सीधा 5 से काट के फिर जैसे 21 बचा 84 बचा, तो 21 का पहाड़ा मेरे को याद, 21 का पहाड़ा 21 में सोचा कि 21 चौक करूंगा 84 आ जाएगा, यहाँ से नीचे कट गया, और सिर्फ मेरे क्या करना पड़ा तिर्यक गुणा करना पड़ा, गुणा किया और आंसर आ गया। ठीक, ये आंसर ये जो फार्मूला में डिपेंड है SP1 और रियल फार्मूला। ठीक, याद रखना। विकास एक टी शर्ट को 192 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, यदि 252 रुपए में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, है ना, लाभ या हानि। अब सीधे सीधा बात है, सूत्र वही लगाना है, टी शर्ट को बेचने पर कितने रुपए में बेचता है 192 रुपए में बेचता है, तो 20% की हानि होती है, तो 100 में क्या कर देता हूँ 20 क्या कर देता हूँ कम कर दूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 80। 252 रुपए में बेचता है तो ये प्लस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और क्या लिख देता हूँ लॉस। तुम लोग पता है क्या कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, अभी कुछ नहीं पता, सूत्र में चल दिया, वही सूत्र लिख दिया हूँ, इसकी जगह एक्स नहीं लिखना। ठीक, अब उसके बाद अब पूरा खेल है इस काटने पीटने का खेल है। अब 2 के पहाड़ा में तुम लोग काटो इसको, 2 के पहाड़ा में 2 चौके कितना, अब 2 चौके 8, यहाँ शून्य है ना, 2 निया कितना 18, और 2 छक्के कितना 12, ये हो गया 96, और फिर 2 दूनी 4, ये 20 बार में कट गया, 2 चौके कितना 8, और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 48 हो जाएगा। फिर 2 दहम और 2 दूनी और 2 चौके 8, 2 फिर 2 पंचे कितना 10, और 2 कितने बार में 12 बार में। अब 12 के पहाड़ा में काट दो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 दूनी कितना 24, और 12 कम 12, क्या बच गया 5, और क्या बच गए 21। मतलब अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों गुणा कर देता हूँ, तो 5 गुणित 21 करूंगा, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना 100 कितना हो गया 105, और क्या बच गया था मेरे पास 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और क्या प्रॉफिट और लॉस, या प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा लॉस होगा। अब इसके जगह मैं क्या कर देता हूँ एक्स कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 105, यहाँ 100, यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ पर एक्स कर देता हूँ प्रॉफिट या लॉस। अब 100 को क्या करना है 100 को इधर पक्षांतर कर देता हूँ, 105 यहाँ 100 जो प्लस में था इधर आया तो माइनस हो गया, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर
5% आ जाएगा। तो x का मान जो है, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 105। चाहे कौन सा चिन्ह है? धन का चिन्ह है, तो हमेशा धन का चिन्ह है तो मेरे को क्या हो, ये धन का चिन्ह है, जैसे धन का चिन्ह है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5% का क्या हुआ मेरे को, प्रॉफिट हुआ। यदि यहाँ पर ऋण चिन्ह आ जाता तो हानि हो जाता है। अभी पूछा था ना यही प्रश्न कि लाभ होगा कि हानि होगा। ठीक, चलो दूसरा प्रश्न। काटना पीटना तुम लोगों को है ना ये सब चीज, नहीं तो फिर वही तरीका, कौन सा, 192/80 बराबर 252/100, फिर यहाँ प्लस माइनस पी इंटू एल। अब ये तिर्यक गुणा करने वाला कार्यक्रम, यहाँ 100 लिखना प्लस माइनस पी एल बराबर 192 गुणित 192। अब क्या करना, यहाँ पर लिखना 80 गुणित 252 बटे कितना लिखना 192। अब हल करना 100 प्लस माइनस पी और एल बराबर, इसको हल करोगे कितना 105 आ जाएगा, 105। इसको इधर पक्षांतर और उसके बाद तुम लोग हल कर सकते हो। ठीक, आंसर वही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वो विक्रय मूल्य पहले की अपेक्षा 2 गुना कर दे तो कितना % का लाभ होगा? लाभ मतलब प्रॉफिट। अच्छा, एक व्यापारी एक वस्तु, कितना वस्तु, एक वस्तु को वह 10% लाभ, मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे कितना होगा, 110। एक वस्तु को 10% लाभ मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे 110 पर बेचता है, और पहले की अपेक्षा में वस्तु कितना कर दिया, वो 2 गुना मतलब डबल कर दिया। अब तो लाभ मतलब 100 में क्या बोल देता हूं मैं, लाभ हो रहा है तो 100 प्लस क्या कर देता हूं, टैक्स कार्यक्रम। अब तिर्यक पूरा करना है, 100 धन x बराबर है कितना होगा, है ना। अब क्या करना है, इसको पक्षांतर 220 माइनस कितना, x का मान कितने का आ गया, 120। तो वस्तु का लाभ कितना होगा, कितने में 2 गुना कर तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 120, है ना। ये होगा मान। ठीक, ये सूत्र तो हमको पता है, ये सूत्र है, यही सूत्र से हमने बना है बार एक ही टाइप सूत्र, उससे फॉर्मूला विक्रय मूल्य हमें डायरेक्ट लिख दिया हो, तो तुमको लिखना है तो पूरा लिखना। पहले किसी वस्तु एक वस्तु देख लिख रहा हूं और 100 में कितना जाता है, लाभ हो रहा है, तो क्या कर दूंगा, 100 में कितना जोड़ दूंगा, 10 जोड़ दूंगा, तो लाभ कितना हुआ 110% का, 2 गुना मतलब 2 गुना, दुना गुनी कर लेंगे। ठीक, राजा एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 4/3 कर दिया जाए तो कितना लाभ प्रतिशत, मतलब प्रतिशत लाभ होगा। अब वही फार्मूला वही लगाना है, SP1। और देखो एक वस्तु को कितना 10% हानि, हानि मतलब 100 में 10% 10 घटा दूं कितना होगा 90, 1/10। अच्छा, उसके बाद कितना लिखा है, वस्तु को कर दिया जाए 4/3 कर दिया जाए तो कितना % का लाभ होता है, तो 100 प्लस क्या कर देता हूं, x कर देता हूं। लाभ हो रहा है ना तो प्लस, यदि हानि बोल देता यहाँ पर माइनस चिन्ह आता, लेकिन नीचे में एक लगा, ये दोनों गुणा, ये दोनों गुणा, ये क्या होगा 1/90, और यहाँ पर इन दोनों गुणा कर देंगे कितना होगा 4 हो गया। अब इस 3 का गुणा इससे कर दो पूरे से, ये 100 धन कितना x, 3 एकम 3 और 3 तिया कितना हो गया, तो 1 कितना हो गया 4 कितना, ऐसी ना काट दिए इसको छोटे तिर्यक गुणा, फिर इससे करता 300, 3 का x से 3x करता, उससे अच्छा 3 तिया सीधा कैंसल। अब तिर्यक गुणा करना है, 4 तिया कितना 12, 120, ये कितना 100 धन कितना x, पक्षांतर 120 में कितना घटाना है 100 घटाना है, तो x का मान कितना आ गया, दोनों घटाए कितना 20% का x का मान, मतलब हमको x का वैल्यू निकालना था कितना प्रतिशत, 20% का। क्या हो रहा है हमको 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो गुणा भाग तुम लोग जितना जल्दी हो, जितना जल्दी उतना जल्दी रिजल्ट। ठीक, क्या किया मैं, किसी एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, एक वस्तु को हानि पर बेचता है कितना %, 10%, तो 100 में कितना घटाना है 10 घटाना, कितना आ गया 90। अच्छा, यदि विक्रय मूल्य पहले की अपेक्षा में कितना कर दिया जाता है 4/3, तो विक्रय मूल्य 4 कितना हो गया 3। अच्छा, उसके पहले गुना गुनी वाला था तो उतना रख देते थे, 4/3 कर दिया, नंबर बस तो वर्डिंग तो बदला हूं बस ना, 4/3। अच्छा, उसके बाद कितना % क्या हो रहा है
लाभ मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा चिन्ह प्लस एक्स। यदि बोलता कि इतना परसेंट घाटा हो रहा है, हानि हो रहा है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाता, बस प्रश्न भी रहेगा, बदलते रहेगा। अब बटे में, ये बटे में नहीं तो बटे में कर दिया, या तो फिर सीधा सीधा एक काम करता हूँ, इसको गुड़ा इसके साथ, एक के साथ, तीन का गुड़ा इससे। अच्छा, इसके बावजूद मैं समय बचाया, तीन का गुणा इससे नहीं किया, तीन का गुणा इससे नहीं किया, मैं छठवीं कक्षा गणित नहीं बना रहा हूँ। तीन एकम तीन, तीन तिया कितना हो गया, ये 90 हो गया। 30 का गुणा कैसे कर दूंगा, 4 से 3 चौक कितना हुआ, 12 हो गया, 120 हो गया। और यहाँ पर समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, मेरे को इतना नहीं लिखना पड़ता है, यही से आंसर आता है। लेकिन समझाना धीरे धीरे चीज को तुम लोग सीखते जाओ, तुम लोग भी कटते कटते क्या होगा, तुम लोग भी क्या होगा, बनाते बनाते ऐसा हो जाएगा, हाँ ये दोनों कट रहा, नीचे नीचे कट रहा, ऊपर, हाँ ये काटते, और सही चिन्ह प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हुआ तो माइनस इन दोनों घटाएंगे, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा मेरा 20%। ये हम लोग का आंसर है। ठीक, अनिल एक रुपए में यदि 20 बटन बेचता है तो उसे व्यापार में 4% की हानि होती है, तो बताओ 1 रुपए में वह कितना बटन बेचे कि जिससे कि उसे 20% का क्या हो, लाभ हो, है ना। और सिंपल बात है कि 1 रुपए में 20 बटन, 1 रुपए में कितना बटन, 20 बटन बेचता है, 1 रुपए में 20 बटन बेचता है, तो कितने रुपए की हानि होती है, 100 में क्या करना है, 4 माइनस, हानि हो रहा तो क्या करता हूं, माइनस, 100 में 4 माइनस। अच्छा, उसके बाद बोलता है कि 1 रुपए में कितना बटन, तो 1 रुपए तो पता है, बटन पता है क्या, बटन पता है क्या, बटन नहीं पता तो एक्स कर दिया। अच्छा, उसके बाद उसको 20% का क्या होता है, लाभ, 100 धन क्या कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको हल कर दे, 1/20, और ये कितना हो जाएगा, 100 में इन दोनों घटाएंगे कितना, 96, इसके नीचे में 1 लगा दे, दोनों गुड़ा, ये दोनों गुड़ा। अच्छा, इसको भी हल कर देते हैं, 1/x बटे, यहाँ पर x धन 20 बटे क्या कर देते हैं 1, ये दोनों गुड़ा, अब ये दोनों गुड़ा कर देते हैं, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर कितना है, इन दोनों सीधा जोड़ देते हैं ना, 100 और 20 कितना होगा, 120, 100 और 20 कितना हो गया, 120, है ना। अब इन दोनों गुड़ा करेंगे कितना होगा, 1, नीचे में कहा जाएगा 20 गुणित कितना हो जाएगा, 96, ये दोनों गुड़ा करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पर होगा x गुणित कितना होगा, 100 कितना, 120। अब जो बचा उसको काटने पीटने कार्यक्रम है, एक काम करो, तिर्यक गुणा ले जाओ, ये हो जाओ, वो सब कुछ छोड़ो, एक काम करो, 1 शून्य से 1 शून्य क्या हो गया, कैंसल, 2 1 कम 2, 2 छक्के कितना, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2 छक्के 12, अब 6 के 12 में 16 छक्के कितना, अब देखो 6 का 6 और कै बार में, 16 बार में, तो आंसर कितना, एक्स का मान कितना आ गया, आंसर एक्स का मान 16, इसी काटना है ना, क्या कुछ तरीका है, 20 गुणित 96 बराबर x गुणित 120, मैं तो ऐसे काट दिया भाई, 0 0 कैंसिल, एक का है तो प्रतिलोम मतलब रेसिप्रोकल करके तिर्यक गुणा कर दूंगा तब भी वो 16 ही आएगा, देखना है, दोनों कैंसिल, और काटना है, ये फिर तुम लोग जमा के लिखना है एकदम परीक्षा में, छठवीं कक्षा टाइप, 12 नीचे x, 12 के बाहर हम काट दो और 2 से गुणा कर दो, दो भी तरीका है, जो तुम लोग तरीका पसंद है वो। अरे मेरे को आंसर से मतलब है, एग्जामिनर तुम लोग तरीका नहीं देखता है, वो तो ऑप्शन देखेगा ना ABCD, हाँ ये आंसर सही, इस ऑप्शन से ऐसा बनना है, बस जितना जल्दी फास्ट होगा उतना कैलकुलेशन उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ठीक, और एकदम एकदम भी फास्ट नहीं बनाना है कि गलती हो जाए, एकदम आराम से बना भाई, लेकिन बनना चाहिए। अब काटो, इसका आंसर कितना आएगा, 16% आंसर। ठीक, क्या बात, प्रश्न था अनिल 1 रुपए में 20 बटन, 1 रुपया और ये बटन, 1 रुपया और ये हो गया रुपया, और ये क्या हो गया, बटन। उसके बाद कितना परसेंट का हानि हो रहा है उसको, 4% हानि, हानि है तो कौन चिन्ह लगाया, माइनस। उसके बाद बोलता है नेक्स्ट लाइन, तो बताओ कि 1 रुपए में, ये रुपया में, ये रुपया, 1 रुपया में वह कितने बटन, बटन नहीं पता तो उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, एक्स, कितने बटन बेचे वो एक्स हो गया। अच्छा, कि 20% का क्या हो, लाभ हो, तो 100 में क्या कर दूंगा, 20 जोड़ दूंगा, तो 100 और 120, यहां से फिर नीचे में बटे नहीं है, इसके बटे था तो 1 लगा दिया, फिर 1, अब ये दोनों गुणा कर दो, ये दोनों का 1 का गुणा, ये दोनों गुणा, ये दोनों गुणा, ये दोनों गुणा, अब उसके बाद हल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। काटने फिटने कार्यक्रम तुम लोगों का। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न बंद कर दे। राजा 40 रुपए में 3 केजी चावल बेचता है और 10% की हानि होती है, तो बताओ 50 रुपए में कितना केजी चावल बेचे, 35% का क्या हो, लाभ हो ना।
और सूत्र में लगाना है 40 कितना 40 रुपए में कितना केजी 3 केजी 40 रुपए में 3 केजी कितना परसेंट हानि हो रहा है 10%। तो यहाँ क्या कर देता हूँ 90 कर दूं 10 में से 100 में से 10 घटाऊं 90। अच्छा 50 रुपए में कितना केजी मतलब यहाँ क्या लिखूंगा 50 यहाँ x कर देता हूँ और उसमें 35% का लाभ हो तो 100 कितना लिख देता हूँ लाभ हो रहा है तो क्या कर दूंगा प्लस और हानि हो रहा है तो माइनस। अरे बटे में तो एक काम कर इसके नीचे में एक लगा इसके नीचे में एक लगा ये दोनों गुड़ा ये दोनों गुड़ा ये दोनों गुड़ा ये दोनों गुड़ा। अब गुड़ा का मतलब सीधा सीधा 40 एक कम 40 ये दोनों गुड़ा कर दे 3 गुणित कितना हो गया 90 ना ये दोनों गुड़ा कर दे तो 50 का गुड़ा 1 से कर दे 50 x गुणित कितना 135 ये शून्य शून्य कैंसल और काटना जाओ काट दो तिर्यक गुड़ा कर दो इसका गुड़ा इसके साथ इसका गुड़ा इसके साथ 4 गुणित x गुणित 135 बराबर 50 गुणित कितना 3 गुणित 9 3 गुणित 9 ये दोनों नंबर उसके नीचे ले जाओ x बराबर 50 गुणित 3 गुणित 9 बटे कितना 4 गुणित कितना 135 काटो इसको गुणा भाग करो काटो कितने कितने में कटता है 2 के पहाड़ा में काट दो 2 दूनी 4 2 25 और 2 पहाड़ा में कटी नहीं 25 या 75 9 के पहाड़ा में 35 135 9 एकम 9 कई बार में 9 के पहाड़ा में 135 कई बार में 9 15 नहीं है ना 15 9 एकम 9 ये 9 15 बार में काट दिया अब 5 3 एकम 3 3 पंचे 15 5 एकम 5 पचम 25 मतलब कुल मिला के कहा बच गए 5/2 दोनों भाग करेंगे 2 दशमलव कितना आंसर क्या निकालना है रुपए में 3 केजी ये केजी है यहाँ पर भी क्या है केजी मतलब कितना केजी आंसर आएगा मतलब 50 रुपए में कितना केजी 2.5 केजी मतलब 50 रुपये में 2.5 केजी क्या के प्रश्न ऐसे से प्रश्न बनते हैं। ठीक किसी दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है एक वस्तु को 30% का और दूसरे वस्तु को 30% का हानि एक वस्तु को लाभ होता है 30% का और एक वस्तु को 30% का क्या होता है हानि होता है तो पर बेचा जाता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के कभी प्रश्न आते हैं कभी भी तो क्या करना जब वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तब वस्तु का क्या समान लाभ और समान हानि तो हमेशा क्या होगा हमेशा हमको हानि होगा। इसके लिए कंडीशन जो है वो हम लोग कैसे बनाते हैं 30% का लाभ तो प्लस 30% लिख देता हूँ यहाँ और अच्छा घाटा हो रहा है तो -30 कर देता हूँ 30% प्लस माइनस क्या होगा -30 गुणित 30 बटे कर दूंगा 100 और ये प्लस में है ये माइनस में दोनों कैंसल ये शून्य कैंसल हो जाएगा 3 तिया कितना हो गया 9 क्या बचेगा 9% क्या होगा हमको ऋण निशान आएगा ही हमेशा इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा हमको हानि ही होगा। ठीक ये कंडीशन है थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन भी पढ़ना है हम लोग को। ठीक जब समान लाभ और समान हानि हो तो कंडीशन लगाना है प्लस लाभ और ये हानि प्लस माइनस यहाँ माइनस तो 30 गुणित 30 हानि। ठीक